ऑक्सफोर्ड D2 एक्सरसाइज D2 बुक और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, सारा बाय अ फैक्स मशीन एंड सेल इट टू बीना एट अ गेन ऑफ 25 ऑन द कॉस्ट प्राइस। सारा एक फैक्स मशीन ख़रीदती है और बीना को 25% पे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसे 25% पे उसको सेल करती है, मीन्स के उसको प्रॉफिट में सेल करती है। बीना देन सेल दी फैक्स मशीन टू अमारा। बीना आगे अमारा को वो फैक्स मशीन सेल करती है एट अ लॉस ऑफ 25% ऑन दी प्राइस। 25% लॉस पे वो उसको सेल करती है, यानी अगर सारा ने बीना को सेल की है 25% प्रॉफिट पे, तो आगे बीना जो है 25% लॉस पे जो है उसको सेल करती है, किसको, अमारा को। एट विच शी बाय इट फ्रॉम सारा। अब हमने बताना है कि वो सारा को उसने सारा से वो चीज़ कितने में ख़रीदी होगी। इफ़ अमारा पे पाकिस्तानी रुपीज़ 360 फॉर दी फैक्स मशीन, अगर जो हमारा है जिसको उसने 25% लॉस पे मशीन सेल की है वो पाकिस्तानी रुपीज़ 360 रुपीज़ देती है उसको। हाउ मच डिड सारा पे फॉर इट, तो सारा ने इस मशीन के कितने पे किए होंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमें उन्होंने दिया है कि सारा जो है वो बाय करती है मशीन, ठीक है, उसकी हमें प्राइस नहीं दी गई, तो हम स्टार्टिंग में ही अगर हमारे पास प्राइस नहीं है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। हम उसको लेंगे फॉर एग्जांपल हम उसको ले लेते हैं x के इक्वल, लेट इज़ इक्वल टू x सारा बाय प्राइस, ठीक है, और सारा सेलिंग प्राइस क्या है, 25% डिस्काउंट पे उसने उसको सेल किया, ठीक है, x प्लस 25%। अब इसकी कॉस्ट प्राइस हमने सबसे पहले फाइंड करनी है कि उसने कितने में ये ली थी, इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 25% प्लस एक्स, और नीचे हम इसका अगर यहाँ परसेंट ना भी लगाएं तो नीचे हम ले लेंगे 100, ठीक है। 25 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, 25 ही हमारे पास आ जाएगा, 25x है, नीचे हमारे पास 100 है, ठीक है। हम इसको फ्रैक्शन में लेके आएँ तो 5 का ये 0 हो गया, 2 का ये 0 हो गया, तो 1 का यहाँ पे हमारे पास लग गया पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट से पहले किसी नंबर का होना ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25x, नीचे हमारे पास 100 इसी तरीके से आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास आ गई। और यहाँ अब हम क्या करेंगे, x है तो इसको हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी, अब यहाँ ये हमारे पास 100 ख़त्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि 100 का हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया है ऊपर, ठीक है। ये जैसे 0.5 का हो गया, ये 0.2 का हो गया, इस 1 का हमने पॉइंट लिया और पॉइंट से पहले हमने कोई नंबर हो तो लगाना है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। x प्लस 0.25 एंड x। अब यहाँ हमने क्या करना है, x को इसमें प्लस करना है, तो x को जब हम इसमें प्लस करेंगे तो a b c d जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं उनकी जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो x की पावर हमारे पास 1 है, 1 को हम इसमें प्लस करेंगे तो 1.25x हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब सारा इसको सेल करती है, किसको, बीना को, ठीक है। सारा सेलिंग प्राइस अब बीना को, और बीना की बाइंग प्राइस, अब सारा उसको सेल कर रही है और बीना उससे ख़रीद रही है। तो सारा की जो सेलिंग प्राइस थी उस जो जिस अमाउंट पे उसने ख़रीदा था वो क्या थी हमारे पास, यहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो हम यहाँ लिखेंगे 1.25x पाकिस्तानी रुपीज़, और बीनास बाइंग मशीन, बाय पे, ठीक है, बी फॉर बाय और पी फॉर मैंने पे शॉर्ट करके मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। बिना लॉस, क्योंकि बिना को उसने लॉस पे आगे सेल की थी, तो आगे बिना ने नेक्स्ट आगे जब उसको दिया था लॉस पे दिया था, ठीक है, अमारा को, तो हम यहाँ लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1.25x मल्टीप्लाई 25%। अब 1.25x, ठीक है, मल्टीप्लाई 25%, अब 25% पे उसने उसको लॉस पे दी थी, ठीक है, बीना को। तो उसको जो लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, जबकि उसने ख़रीदी थी, जब बीना ने सारा से ये मशीन ख़रीदी थी तो सारा को 25% डिस्काउंट हुआ था या 25% उसको प्रॉफिट हुआ था, जबकि बीना ने 25% लॉस पे आगे मशीन जो है वो सेल की थी। तो बीना का जो लॉस है वो हम फाइंड करेंगे 1.25x मल्टीप्लाई 25%,
यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1.25x मल्टीप्लाई 25 और इसके साथ हमारे पास परसेंट था, परसेंट का हमारे पास नीचे लग जाएगा 100। ठीक है, 100 एंड 25 इन दोनों की आपस में कटिंग होती है, 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा हमारे पास हो जाता है 100। अब हम इसको लिखेंगे, ये 4 हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में है। ठीक है, इज इक्वल टू 1.25x है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा इसका 4। ठीक हो गया जी। यहाँ हम इसका लॉस फाइंड कर रहे हैं, तो जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, चाहे आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर लें, चाहे तो आप इसको हाथ से भी डायरेक्ट आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका लॉस आएगा वो आएगा 0.3125x। ठीक हो गया जी। ये तरीका भी मैंने खुद से करके भी यहाँ लिख दिया, ये भी आप देख सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेटर है तो उस पर आप कर सकते हैं। बिना सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी, अब बिना की जो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लॉस पे अब उसको जो लॉस हुआ वो तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी होगी, यानी उसने कितने में आगे उसको सेल की होगी। अगर सारा ने उसको बाय किया था 1.25x में, ठीक है, तो माइनस कितना उसको लॉस हुआ, जो लॉस है वो हम यहाँ लिखेंगे माइनस लगा के 0.3125 और x, इसमें हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट 0.9375 एंड x। ठीक है, 1.25 में से 0.3125 को हम माइनस करें तो हमारे पास आता है 0.9375 और हमारे पास x दोनों के साथ कॉमन है तो x आ जाएगा बिना सेलिंग प्राइस। और अब हमारे पास क्या है, अमारास बाइंग प्राइस। अब बीना ने कितने में सेल की और अमारा में कितने ने खरीदी, ये दोनों हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 0.9375x इज इक्वल टू 36 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम 360 सॉरी यहाँ पर हमारे पास आएगा 360, क्योंकि हमारा बाइंग प्राइस क्या थी पाकिस्तानी रुपीज़ में 360 रुपीज़ थी। x इज़ इक्वल टू 360 डिवाइड करेंगे हम 0.9375, क्योंकि बीना ने उसको सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर लिखी और यहाँ हमारा की जो बाइंग प्राइस थी 360 रुपीज़ वो हमने यहाँ लिखी, दोनों को हमने डिवाइड किया तो x इज़ इक्वल टू 384 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, और पाकिस्तानी रुपीज़ साथ आपने इसके मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 7 बाई 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल। 200 बॉक्सेस ख़रीदा है एप्पल के एट पाकिस्तानी रुपीज़ 300 पर बॉक्स, यानी कि 300 रुपये का एक बॉक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस अगर हम फाइंड करेंगे तो हम 200 बॉक्स हैं उसके पास और वो 300 में एक बॉक्स ख़रीदता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देयर आर 60 एप्पल इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में हमारे पास 60 एप्पल हैं। पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास हर बॉक्स में अगर 60 एप्पल हैं तो टोटल एप्पल कितने होंगे। 20% ऑफ द एप्पल आर रोटन, इनमें से 10% जो एप्पल हैं वो ख़राब हैं। अब टोटल में से हम जो ख़राब वाले हैं इसकी परसेंटेज लेके उनको हम इसमें से माइनस करेंगे। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल इफ़ ही want to earn and 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब वो चाहता है कि जो उसके पास एप्पल रिमेनिंग है जो अच्छे हैं उनको वो सेल करे तो उसको 80% प्रॉफिट हो, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा कि वो कितने में एक एप्पल को सेल करेगा तो उसको 80% तक इसका प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया जी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हम इसकी फाइंड करेंगे। 200 उसने बॉक्सेस ख़रीदे, कितने में 300। ठीक है, 300 पर बॉक्स की प्राइस है ये। ठीक है, पर बॉक्स, तो हम 300 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो ये उसकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, यानी टोटल प्राइस जो उसने बॉक्सेस ख़रीदने के लिए दी वो उसकी 60,000 थी। इन ईच बॉक्स एप्पल, हर बॉक्स में कितने एप्पल हैं 60 हैं, तो टोटल हमारे पास एप्पल कितने होंगे 200 बॉक्सेस हैं उसमें हर बॉक्स में 60 एप्पल हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,000 टोटल एप्पल। ठीक है, अब रोटन एप्पल कितने हैं, ख़राब एप्पल उसमें कितने हैं 10% हैं। 10% का हम फाइंड करेंगे, टोटल हमारे पास 12,000 एप्पल है मल्टीप्लाई 10% और परसेंट का नीचे 100 आ गया हमारे पास। इनकी हम कटिंग करें, ये ज़ीरो हमारे पास इससे कट जाएगा, ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 1200। मीन्स के उन 12,000 में जो एप्पल हैं जो ख़राब हैं वो हमारे पास कितने हो गए 1200 टोटल एप्पल हैं और ख़राब उसमें कितने हैं 1200।
ठीक है। टोटल एप्पल हमारे पास कितने हैं 12,000 और ख़राब एप्पल कितने हैं 1200। अब हम माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एप्पल हमारे पास कितने हो जाएंगे 10,800 हमारे पास रहेंगे गुड एप्पल। वन एप्पल प्राइस सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है कि यहाँ हमारे पास वन एप्पल की प्राइस क्या है, टोटल एप्पल कितने हैं 60 और वो बाय कितने में करता है 300 में। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, 6 1 जा 6 6 5 जा हमारे पास हो गया 30 इज इक्वल टू 5 रुपीज़ होगी हमारे पास क्या वन एप्पल की। जितने अब उसके पास एप्पल हैं उनकी जो बाइंग प्राइस है वो हमारे पास होगी, हर एक सेब की प्राइस होगी 5 रुपीज़। वन एप्पल प्राइस हमारे पास क्या होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 रुपीज़। साथ वांट प्रॉफिट 80%। अब साथ जो है 80% प्रॉफिट चाहता है, तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए वो वही एप्पल सेल करेगा जो कि उसके पास अच्छे होंगे। ठीक है, जो ख़राब एप्पल हैं वो तो हम इसमें से निकाल चुके हैं, वो तो अब इनको सेल नहीं कर पाएगा। 80 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो है वो हम लिखेंगे, नीचे हम 100 परसेंटेज का साइन मीन के 100 है, 100 हम लिखेंगे। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट हो जाते हैं, रिमेनिंग हमारे पास रहता है 600। 600 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉस्ट आती है 48,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है। फॉर प्रॉफिट सेल वन एप्पल पे अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो वो एक एप्पल को कितने में सेल करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, प्रॉफिट का हमारे पास क्या है 4, ये मीन्स कि वो चाहता है कि वो 48,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है ये हमने यहाँ पर फाइंड की है, 48,000 प्रॉफिट वो चाहता है। ठीक है, प्रॉफिट हम लिखेंगे 48,000 प्लस, और टोटल कॉस्ट उसकी कितनी थी, कितने में उसने जो है वो बाय किए थे 60,000 में उसने बाय किए थे। जब ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ आ गई तो ये हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ की हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो मीन्स कि वो चाहता है कि 1,08,000 उसको जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस हो। इतने में अगर वो उनको सेल करेगा तो वो उसका जो प्रॉफिट है वो बनेगा, यानी 60,000 रुपये में उसने ख़रीदे और 48,000 में वो चाहता है कि मज़ीद मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हो। तो टोटल दोनों ही हमारे पास बन जाएंगे 108 एंड 000। ये हमारे पास उसकी होगी सेलिंग प्राइस अगर वो उनको इतनी प्रॉफिट पे सेल करना चाहता है तो। गुड एप्पल उसके पास कितने हैं, ठीक है, यहाँ हमने रखने हैं गुड एप्पल। यहाँ पर हम लिखेंगे 108 एंड 00 गुड एप्पल की जो हमने प्राइस फाइंड की थी। ठीक है, बैक पे तो गुड एप्पल की प्राइस हमारे पास है 108 एंड 00 और वो चाहता क्या है कि कितने में वो सेल हों 108 एंड 000। ठीक हो गया जी। यहाँ इक्वेशन तकरीबन सेम लग रही हैं, बट यहाँ हमने देखना है, यहाँ 2 ज़ीरो है, यहाँ हमारे पास 3 ज़ीरो है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो गए, यहाँ हमारे पास आ गया 108 और यहाँ पर 108 एंड 0। इन दोनों को हम करते हैं अगर डिवाइड या हम इनको कट करते हैं। ठीक है, 108 1 ज़ा और 108 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 हमारे पास आ जाता है। इनकी हम कटिंग करें इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 रुपीज़ 10 पाकिस्तानी रुपीज़। यानी कि अगर वो 1 एप्पल सेल करता है जिसकी पहले की हमारे पास प्राइस थी 5 रुपीज़। ठीक है, अब वो 5 यानी डबल उसके ऊपर अगर वो मुनाफा लगाता है, वो 5 रुपीज़ का एप्पल जो है वो 10 रुपीज़ में सेल करता है, तो तब जाकर उसको 80% का प्रॉफिट हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर है आगे हमारे पास 7। A shopkeeper buy 300 identical article at a total cost of पाकिस्तानी रुपीज़ 1500। एक शॉपकीपर है वो 300 आर्टिकल ख़रीदता है 1500 रुपये में। ही सेल 260 आर्टिकल, उनमें से अब 300 में से वो 260 आर्टिकल सेल करता है एट अ प्राइस दैट इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 20% उसको ज़्यादा जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा पे वो उसको सेल करता है। ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल इज़ सोल्ड एट अ प्राइस दैट इज़ 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि जो रिमेनिंग उसके पास आर्टिकल रह गए हैं वो उनको 50% डिस्काउंट पे सेल करता है ऑफ ईच ऑफ दी 260 आर्टिकल, यानी 260 आर्टिकल की जितनी अमाउंट उसने दी थी उनसे वो 50% ज़्यादा पे उसको सेल करता है। एक्सप्रेस दी शॉपकीपर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। अब हमने उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है और उसकी कॉस्ट प्राइस भी हमने इसमें फाइंड करनी है।
ठीक है जी। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं, 300 है। वन आर्टिकल की प्राइस सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। 300 ओवर हमारे पास क्या है, 1500, यानी कि 300 आर्टिकल उसने 1500 में बाय किए थे। ये 20 इंटू 0 से कट हो गए, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, तो 5 पाकिस्तानी रुपीज़, यानी वन आर्टिकल की जो प्राइस होगी वो 5 रुपीज़ होगी पाकिस्तानी में। ठीक है, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब 20% कॉस्ट प्राइस अगर हम इसकी फाइंड करते हैं तो वो कितना ले सकेगा, 20 ओवर परसेंटेज का हम लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर 0 0 से कट हो गया, 2 वन ज़ा 2, यहाँ पर 5 टू ज़ा 10 एंड 5 वन ज़ा 5, इसी तरह 2 वन ज़ा 2 एंड 2 वन ज़ा 2, मीन्स कि हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 20% डिस्काउंट लेने के लिए वो हर आर्टिकल पे 1 रुपीज़ अबव लेगा, तो तब उसको 20% डिस्काउंट होगा। इसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हमारे पास क्या होगी, 5 रुपीज़ है। ठीक है, और उसमें वन वो ऊपर 1 रुपया वो और ऊपर लगाता है, तो इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे 6 रुपीज़। यानी वो आर्टिकल जो उसने 5 रुपीज़ में ख़रीदा था, अगर वो 6 में उसको सेल करेगा तब जाकर उसको 20% डिस्काउंट हासिल होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल इज इक्वल टू, अब 260 आर्टिकल जो कि वो सेल कर रहा है, बुक्स हैं। ठीक है, 260 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना, उसको प्रॉफिट होगा 1560। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसको जो इनकी प्राइस मिलेगी वो 1560 होगी। 50% ऑफ 6, अब 6 रुपीज़ हैं। ठीक है, उस पर वो क्या करता है, 60% डिस्काउंट लेना चाहता है, इज इक्वल टू, पहले हम इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। 50 ओवर परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 0 0 से कट किया, 50 वन ज़ा 50, 50 यहाँ 5 वन ज़ा 5 एंड 5 टू ज़ा हमारे पास हो गया 10 एंड 2 वन ज़ा 2 एंड 2 थ्री ज़ा हमारे पास हो गया 6, 3 वन ज़ा हमारे पास हो जाएगा 3, इज इक्वल टू हमारे पास इसका जो परसेंटेज का आएगा वो आएगा 3। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। ठीक है, टोटल कितने थे हमारे पास, 200 थे, जिसमें से उसने कितने सेल किए, 260। 260 में से 300 में से 260 अगर यहीं पे मैं कर देती हूँ, टोटल हमारे पास जो थे 300 थे, और 300 में से अगर हम माइनस करते हैं 260 तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 40, यानी रिमेनिंग आर्टिकल जो उसके पास हैं वो रह गए हैं 40। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 40। 40 को हम क्या है, सेलिंग प्राइस 3 है हमारे पास, यहाँ पर 50% डिस्काउंट का हमारे पास 3 आया है। 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 120 हमारे पास आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल, हमारे पास 300, अब उसने क्या कहा था कि हमारे पास जो आर्टिकल हैं उनकी जो 300 आर्टिकल हैं पहले की, उसने प्राइस क्या फाइंड किया हमने, 1560, एंड सेकंड जो 40 हमारे पास आर्टिकल रह गए हैं उनकी अगर हम सेलिंग प्राइस निकाली हमने तो वो आई है हमारे पास 120। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, टोटल अमाउंट हम इसकी फाइंड करेंगे 1680 हमारे पास आ जाएगा। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास होगी 168 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500। टोटल कितने उसने पे किए थे, अब उसने सेल किए हैं 1680 में और उसने बाय किए थे 1500 में। ठीक है, मीन्स कि काफ़ी उसको ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ भाई इसको माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 पाकिस्तानी रुपीज़, मीन्स उसको अबव अमाउंट जो मिली वो हमारे पास आई 180। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे प्रॉफिट की हमने अमाउंट फाइंड कर ली है। अब प्रॉफिट की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे फार्मूला प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और इसका आ जाएगा परसेंटेज। प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ 180 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट में हमारे पास 180 और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसकी परसेंटेज, ये तो 0 इंटू 0 से कट हो गए। यहाँ हम इसकी कटिंग करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड ये 0 हमारे पास ऊपर आ गया। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 1 यहाँ चला गया, 10 हो गया, 5 टू ज़ा हमारे पास हो गया 10। परसेंटेज का साइन इसके साथ लगेगा, इज इक्वल टू 12% हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।